हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है आपको पता होगा, @ERVS सर। यहाँ पर हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स को आज से कवर करेंगे और ये जो फिजिक्स की क्लास होगी अप्रॉक्स 15 डेज का होगी। 15 डेज में हम लोग फिजिक्स के सिलेबस को कवर कर लेंगे। लगभग 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, पहले तो नहीं होगा, 2-4 दिन बढ़ सकता है। अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे तो 2-4 क्लास बढ़ सकता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कराएंगे तो 2-4 दिन पहले ही ख़त्म हो सकता है। तो आज से हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जो 10th क्लास में आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, विद्युत चैप्टर है, उस विद्युत चैप्टर को कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको विद्युत धारा लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं आपको बुक में विद्युत चैप्टर मिलेगा। तो चलिए एनसीईआरटी में देखेंगे तो विद्युत मिलेगा, और आप भारती भवन हो गया, या आलोक पब्लिकेशन हो गया, या लुसेंट हो गया, या फिर से बहुत सारा अलग अलग पब्लिकेशन है जिसमें आप देखेंगे तो उसमें हो सकता है विद्युत धारा लिखा हुआ मिलेगा। अब इसी चैप्टर को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत चैप्टर से, जिसमें कुछ सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें होती है। कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर में कुछ ऐसे चीज़ें आते हैं जो चैप्टर के अंदर लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन उसका यूज उस चैप्टर के अंदर होता है। इसमें देखिए एक छोटा छोटा टॉपिक है, एटम है। जो एटम, आप एटम देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि मास्टर जो है क्या पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है कि फिजिक्स पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका भी यूज है। जैसे मैं आवेश की बातें करूँगा, तो आवेश की बातें करूँगा तो हमको केमिस्ट्री में तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ आवेश जो है, चार्ज कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, तो केमिस्ट्री का ही छोटा सा पार्ट है, बेसिक है, जो हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। यहाँ फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन देखकर आपके माइंड में चल रहा होगा ये तो 9th का टॉपिक है, तो 10th में क्या कर रहा है। लेकिन इसका भी यूज करके हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन का यूज करते हैं, फ्रिक्शन का, घर्षण का यूज करते हैं। इसी प्रकार हम लोग इस बेसिक टॉपिक के साथ, इस बेसिक बातों के साथ जीरो से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में आपको हीरो तो बना ही देंगे। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, विद्युत जो चैप्टर है, इस चैप्टर को कैसे हम लोग पढ़ेंगे और किस तरीका से पढ़ेंगे, तो मैं यही बताना चाहूँगा। जो हम लोगों का स्ट्रेटजी होगा, जो प्लान होगा पढ़ने का, स्टडी प्लान जो होगा, हम लोगों का स्टडी प्लान होगा। आप एक बार यहाँ पर फोकस करेंगे, काम क्या करेंगे, मैं एक बार बताना चाहूँगा स्टडी प्लान हम लोगों का क्या है, कैसे है, और कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बेसिक कंप्लीट करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? बेसिक्स। बेसिक कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों का चैप्टर है, आप आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और ये हिंदी मीडियम में होने वाला है। इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊँगा तो दोनों लैंग्वेज में, बट लिखाएंगे यहाँ पर हिंदी में ही, तो हिंदी में रहेगा। अगर इंग्लिश में बाय द वे किसी को चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसके बाद से मैं इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दूँगा। तो देखिए, यहाँ हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? हिंदी में। ये जो लैंग्वेज होगा हम लोगों का, कौन सा लैंग्वेज होगा? हिंदी लैंग्वेज होगा। अब ध्यान से देखिएगा, और बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स एक भी क्वेश्चन फिजिक्स का छूटने वाला नहीं है। तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी के बाद जितना भी पॉसिबल थ्योरी में डायग्राम होगा, तो हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन मैं करूँगा। डायग्राम में क्या हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, डायग्राम हो या ग्राफ हो, हर एक ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ग्राफ के हेल्प से कैसे आप किसी भी डेफिनीशन को लिख सकते हैं, और साथ साथ फार्मूला के भी हेल्प से। आपको डेफिनीशन नहीं पता है, अगर परिभाषा नहीं पता है, तो आपको फार्मूला अगर याद रहेगा तो इससे भी आप डेफिनीशन बिल्कुल ही लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल जो मैथ्स के जैसे क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। और साथ में इस तरह करके कुछ कुछ डेरिवेशन होगा, जो डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। अब ये सारे चीज़ें आपको हिंदी में समझ में आए और इंग्लिश में नहीं आए, तो फिर भी आपको घबराना नहीं है। समझ में आ जाता है तब भी अच्छी बात है, और नहीं समझ में आती है तब भी अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस रखना है। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर के बाद आपको समझ में 100% आएगी, लेकिन मुझे आशा है कि आपको आज से ही समझ में आएगा। तो ये हम लोग का स्टडी प्लान होगा, इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर को।
किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जरूर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से आप क्या देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है घर्षण, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसका मीनिंग है, जो फ्रिक्शन का हम लोगों को डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मेन फ्रिक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम लोग निर्माण करते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट होती है, दो वस्तुएं होती हैं, दो वस्तुओं को एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत ही फोर्स लगाकर, यानी कि जोर से उसको एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कराते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद उसमें स्पार्किंग आ जाता है। कभी कभी इतना जोर से टकराएंगे कि वहां पर बिजली पैदा हो जाती है। तो यहाँ विद्युत को आम बोलचाल की भाषा में, विद्युत को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, बिजली भी बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजली। तो बिजली हम लोगों का पैदा जो होती है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, समझिए कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, और जैसे कांटेक्ट में आ जाएगा तो यहाँ से समझिए कि हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो ये हम लोगों को कंसेप्ट था, समझना था। तो घर्षण से यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले तो यहाँ फ्रिक्शन हुआ। क्या हुआ, फ्रिक्शन। यहाँ क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ, और इस घर्षण से हम लोगों का बिजली उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, घर्षण से बिजली, ये जो घर्षण हुआ, घर्षण के द्वारा बिजली उत्पन्न हो गया। तो ये हम लोगों का क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, और ये ऑब्जेक्ट सेकंड है। ये ऑब्जेक्ट हम लोग का सेकंड है, ये वस्तु है, फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु एक दूसरे से टकराया तो यहाँ बिजली उत्पन्न हो गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि बारिश के समय में, अभी बारिश का समय चल रही है, तो बारिश के समय में आप देखते होंगे जब बादल एक दूसरे से जोर से टकराता है, जब बादल एक दूसरे के साथ जोर से टकराता है तो वहाँ पर इतना हाई अमाउंट में, इतना ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा होती है, और वो बिजली, उस बिजली को, जो बादल के एक दूसरे के टकराने के साथ जो बिजली पैदा हुई, उस बिजली को अर्थ क्या करती है, जमीन क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करती है। क्योंकि हमारे जमीन में जो है, अर्थ में, पृथ्वी में नेगेटिव चार्ज होती है, और ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पर इतना पॉजिटिव चार्ज, अब चार्ज क्या है आगे पढ़ेंगे, तो उस बिजली को खींचने का ट्राई करती है, और उस बीच में, रास्ते में जो भी चीज़ें आ जाती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। जिससे आप लोग सुनते हैं बहुत जगह, अपने गाँव में सुनते होंगे, आप अलग अलग जगह पर सुनते हैं कि बिजली गिरने से उनका डेथ हो गया, या उस पेड़ टूट गया, वहाँ पे ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये सारी चीज़ें जो होता है, दो वस्तुओं को टकराने से बिजली पैदा होती है, और उस बिजली जो पैदा होती है उसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, और उस रास्ते में, बिजली के रास्ते में जो कुछ भी आता है वो बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग घर्षण से बिजली पैदा करते हैं, ये आपको पता हो गया। क्योंकि दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है। समझ गए, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ एटम, इसको लिख लेंगे, आप लिखेंगे जरूर, क्योंकि मैं जो लिखा हूँ यहाँ आप लिखेंगे जरूर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट उसको लिखने की जरूरत है। समझ गए। अब देखिए इसको लिखने की जरूरत है, समझ गए। तो यहाँ पे लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जब दो वस्तुएं, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ जोर से, जोर से टकराती है, टकराती है, तो घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण बिजली उत्पन्न हो जाती है। इसको लिख लेंगे, बेसिक बात है, बिजली उत्पन्न हो जाती है। नोट्स जो बनाइएगा प्रॉपर वे में बनाइएगा, प्योर हिंदी मीडियम में है आपका,
तो इसलिए घबराना नहीं है, हर एक चीज़ हर एक पॉइंट समझ में आएगा। इसको लिख लेंगे इसके नीचे डायग्राम के साथ। फिर देखिए यहाँ एटम। अब एटम से आपको क्या समझना है, एटम कोई भी एटम है, एटम जो है हम लोगों का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। एटम का क्या होता है, एटम को देखा जाए तो एटम के लिए आप जानते होंगे कि एटम को 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्या चीज़ में किया गया है, समझिए कि ये एटम है, एटम इतना बड़ा होता नहीं है, आपको समझना है। एटम क्या है, इतना बड़ा नहीं होता है। अब एटम है, ये समझिए कि इतना छोटा होता है। एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसे आप नॉर्मल अपने आई से, अपने आंखों से आप देख नहीं सकते। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली मुझे जानना है कि ये जो एटम है, जब एटम है तो इसके पास सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा। सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो इसके केंद्र की बातें करें, मैं न्यूक्लियस की बातें करूं, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक जो होता है, इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन, इसके नाभिक में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ पर जो इसका ऑर्बिट होता है, इसके ऑर्बिट में, ऑर्बिट की अगर मैं बातें करूँ तो इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए कोई भी एटम है, एटम के अंदर, एटम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जिसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है जीरो होता है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ें माइंड में रखेंगे, यहाँ प्रोटॉन पर जो दिख रहा है प्लस चिन्ह, प्लस का जो साइन है, यही हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज आगे बनने वाला है, धन आवेश बनने वाला है। इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस चार्ज दिख रहा है, माइनस जो दिख रहा है, यही हम लोगों का नेगेटिव चार्ज बनने वाला है, ऋण आवेश बनने वाला है। तभी माइंड में रखेंगे कि जितनी संख्या आपकी प्रोटॉन की होगी, जितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, इतना ही आपको माइंड में रखना है। तो नंबर ऑफ, इसमें थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये माइंड में रखेंगे। तो ये जो है हम लोगों का एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और फिर यहाँ इसके ऑर्बिट जो कक्षा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, गति करते रहता है। अब इतना माइंड में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, और प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है। और यही प्रोटॉन पर जो चार्ज है, प्रोटॉन पर जो चार्ज है, इसी को हम लोग आगे बढ़कर हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, धन आवेश। इसी क्या बोलेंगे, धन आवेश। इसी को हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे, धन आवेश। और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर जो माइनस है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऋण आवेश। तो माइंड में इतना ही रखेंगे। एटम का हम लोगों को डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको एटम, मॉलिक्यूल सब बताया जाएगा, आप पढ़ेंगे। तो इतना से हम लोगों को मतलब है आवेश से। हम लोगों को ये पता करना है कि आवेश होता क्या है, एक्चुअली ये चीज़ें हम लोगों को जानना है। तो एटम समझ गए। तो एटम जो है, एटम समझ गए। इसमें एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखते चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब देखिए यहाँ आवेश के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। आवेश, जो हम लोग का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था वही आवेश था, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था वही आवेश था। अब देखिए यहाँ जो उस पर माइनस और प्लस था। अब देखिए यहाँ आवेश जो है हम लोगों का चार्ज है, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु का, देखिए यहाँ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो किसी दूसरे वस्तु के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। फिर से सुनेंगे, आवेश किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है, किसी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तु के, जो किसी दूसरे वस्तु के साथ, जो किसी दूसरे वस्तु के साथ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही हम लोग आवेश कहते हैं, जो लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको वैद्युत आवेश, कभी कभी क्या लिखा हुआ मिलेगा, विद्युत आवेश भी लिखा हुआ मिलेगा। तब भी आप यही समझेंगे, क्या समझेंगे, विद्युत आवेश भी लिखा हुआ मिलेगा, तब भी आप समझेंगे
यही बात है, आवेश बोलिए या विद्युत आवेश बोलिए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। बोलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम, दोनों सेम चीजें हैं। आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोलिए, आवेश विद्युत आवेश बोलिए या आवेश बोलिए, दोनों का दोनों ही सेम चीजें हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मैं क्या ले लिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोनों ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा यहाँ। अब ये समझिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, ये हम लोगों का वस्तु है, वस्तु फर्स्ट, और ये हम लोगों का वस्तु है, वस्तु सेकेंड। ये जो है वस्तु है, कौन सा है, सेकेंड वस्तु है। अब ये आपको पता चलेगा कि जब ये दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के पास में लाकर अगर हम न्यूट्रल छोड़ दें, इसको बिल्कुल ऐसा ही आप छोड़ देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पकड़ कर नहीं रखते हैं, या इसमें किसी प्रकार के भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन अपने तरफ से अप्लाई मैं नहीं करूंगा, अपने तरफ से अप्लाई नहीं करूंगा। बट ये देखिए कि कुछ देर के लिए ये समझिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट को अपने तरफ या तो इसको अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, या तो अपने तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, या अट्रैक्ट कर लेगा, या अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, या अट्रैक्ट कर लेगा, या इसको क्या करेगा, या इसको रिपेल करने का ट्राई करेगा, या रिपेल कर देगा। यानी कि अपनी ओर खींचने का ट्राई करेगा, या खींच सकता है, या इसको एक अपने तरफ से उधर धक्का देने का ट्राई करेगा, या धक्का दे सकता है। तो इसके बीच में एक प्रकार की क्या हम लोगों को अनुभव फील होता है, एक प्रकार की इसमें फोर्स अनुभव होता है, बल लगते हुए अनुभव होता है। ये जो फोर्स लगता है इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ देखिएगा आकर्षण या विकर्षण बल। अगर एक दूसरे को अपने तरफ खींचेगा तो उसको क्या बोलेंगे, आकर्षण बल, और एक दूसरे को अलग भगाने का ट्राई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे विकर्षण बल। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे कि आकर्षण बल, देखेंगे कि आकर्षण बल जो है, दो वस्तुओं, एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचने के दौरान, दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचने के दौरान जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। या इसे लिखिए, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के तरफ आकर्षित होती है, क्या होती है, आकर्षित होती है तो उस समय जो बल लगता है उसे आकर्षण बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, दो वस्तु है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने के दौरान जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, आकर्षण बल। तो यहाँ देखिए, अगर ये इधर एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींचने का ट्राई कर रहा है, तो अगर खींच रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, आकर्षण बल। अगर इसी के उल्टा कर लेंगे, लिख लेंगे, एक क्या है हम लोग का, विकर्षण बल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विकर्षण बोलिए, या इसी को प्रतिकर्षण बोलिए, प्रतिकर्षण बल। अब इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलते हैं इसको, या रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स ऑफ रिपल्सन, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। इसमें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, उस समय जो बल लगता है उसको विकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। लिख लीजिएगा इसको। तो यही चीजें है कि दो ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ समझिए कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये इधर जाने का ट्राई कर रहा है, ये एक दूसरे से दूर भागने का ट्राई कर रहा है। तो इसमें भी क्या लगता है, एक तरह का फोर्स लगता है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्षण बल कहते हैं। इस जो बल को, ये जो बल है, इस बल को हम लोग विकर्षण बल कहते हैं। समझ गए, यहाँ पर एक क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ चार्ज की बातें चल रहा है, आवेश की बातें चल रहा है। तो आवेश की अगर बातें करूं
अगर आवेश की मैं बातें करूं तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ आवेश का अगर मैं बात कर रहा हूं, देखेंगे आवेश, आवेश समझ गए। उसके बाद ये जो आवेश है, आवेश दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है, पहला जो टाइप हम लोगों का होता है धन आवेश। पहला जो होगा कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। धन आवेश जिसको मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और सेकेंड जो होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। ये क्या है हम लोगों का? ऋण आवेश, जिसको मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट क्या है हम लोगों का? पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, और सेकेंड क्या है? नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। तो चार्ज कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के, बोलिए। फर्स्ट हो गया हम लोगों का धन आवेश, और सेकेंड हो गया ऋण आवेश। ऋण आवेश दो प्रकार की हम लोगों का चार्ज हो गया, आवेश हो गया दो प्रकार की, धन आवेश, ऋण आवेश। इंग्लिश में बोलेंगे तो चार्ज जो है टू टाइप्स का हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में हम लोगों को जानना है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है यहाँ, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश किसको बोलते हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे। सजातीय और लाइक का मीनिंग है एक जैसा, सेम सेम। क्या होता है? सजातीय का मीनिंग होता है सेम सेम। सजातीय का मीनिंग होता है सेम सेम। लाइक चार्ज का मीनिंग है, सजातीय आवेश का मीनिंग है जब एक ही प्रकार का आवेश, जब एक ही प्रकार का आवेश एक दूसरे के संपर्क में लाने का ट्राई करते हैं तो आता नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करता, हमेशा वो विकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाने का ट्राई करता है, रिपेल करता है। लेकिन अगर विजातीय आवेश रहा, अगर अनलाइक चार्ज रहा, तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का काम करता है, एक दूसरे के अपने तरफ, एक दूसरे के तरफ खींचने का ट्राई करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, आकर्षण करने का काम करता है। यही मैं लिखूंगा कि देखिएगा यहाँ पर, पहले समझ लेते हैं कि एक चार्ज क्या है। चार्ज हमेशा या तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा। तो सजातीय चार्ज दो आवेश है, यहाँ पर प्लस चार्ज धन आवेश, और यहाँ पर भी क्या है? धन आवेश। दोनों क्या है? लिखने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस क्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? प्लस क्यू। तो दो चार्ज है, धन आवेश और धन आवेश। अब देखेंगे ये एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भगाने का ट्राई करेगा। ये हमेशा क्या करेगा? एक दूसरे को दूर भगाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विकर्षण। यहाँ पर हम लोगों का विकर्षण हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। विकर्षण बोलिए या प्रतिकर्षण बोलिए, दोनों क्या है? सेम चीज है। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिपल्सन। रिपल्सन हो रहा है। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को रिपेल करने का ट्राई कर रही है। या फिर से ये हो सकता है, यहाँ पर अगर माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी क्या है? माइनस चार्ज है। तो ये भी क्या काम करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? विकर्षण ही हो रहा है। तो बोला जाए कि जब दो सजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा और हमेशा विकर्षित करती है। अब ये देखिएगा, दो सजातीय आवेश, इसमें लिखेंगे क्या? दो सजातीय, दो सजातीय आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, के बीच हमेशा, हमेशा विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण बोलिए, या इसी को क्या बोलिएगा? प्रतिकर्षण बोलिए। दो सजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है? विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। बताइए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो? अब सजातीय का मीनिंग एक ही जैसा चार्ज, एक ही जैसा आवेश, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, सेम सेम दिख रहा है, तो हमेशा क्या करेगा? एक दूसरे को भगाएगा, एक दूसरे को भगाने का ट्राई करेगा। समझ गए? इसका मीनिंग है, इसमें देख लेंगे कि इसमें एक ही प्रकार की आवेश होती है, एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की आवेश होती है। क्या होती है? एक ही प्रकार की आवेश होती है, जैसे प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब आते हैं हम लोग विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज पर। अनलाइक चार्ज का मीनिंग है कि अलग अलग आवेश रहेगा। यहीं लिख लेंगे इसमें, दो विजातीय आवेशों के बीच,
इसमें क्या लिखेंगे, दो विजातीय आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होती है। हमेशा आकर्षण होती है। हमेशा क्या होती है, आकर्षण मीन्स होता है एट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, हमेशा आकर्षण होती है। बताइए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, खींचने का ट्राई करेगा, एक दूसरे को अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण। यहाँ पर आकर्षण लग रहा है, और इसके बीच में जो बल लगता है वो आकर्षण बल होता है। इसके बीच में जो बल लगता है इसको क्या बोलते हैं, आकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स। इसके बीच में जो बल लगता है आकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स। और यहीं पर देखें कि यहाँ पर अगर माइनस रहा और इधर साइड प्लस रहा, तब भी क्या होगा, एक दूसरे को ये क्या करेगा, आकर्षण ही करेगा। और इसके बीच में जो फोर्स लगता है ये कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ पर भी क्या हुआ, आकर्षण हुआ। एक चीज देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, ये जो है इधर उधर थोड़ा सा लिखा जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे, आकर्षण जहाँ पर भी रहेगा वहीं पर रहेगा। बताइए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ तक है तो पूछ लीजिए, कमेंट में लिखिए डायरेक्ट कि सर ये समझ में नहीं आया, कैसे होता है, क्या होता है। तो दो विजातीय आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होता है, दो सजातीय आवेशों के बीच हमेशा विकर्षण होती है। दो आवेश रहेगा, जैसे मेल और फीमेल बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि कभी भी कोई भी एक लड़का है और एक लड़का है, तो कभी भी एक लड़का दूसरे लड़का को पसंद नहीं करेगा। हमेशा क्या किसको पसंद करता है, एक लड़का एक लड़की को पसंद करेगा। और नहीं तो एक लड़की है, कभी भी दूसरे लड़की को जल्दी पसंद नहीं करती है, तो एक लड़की भी दूसरे लड़का को ही पसंद करता है। सेम चीजें है कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, क्योंकि हमारा प्रकृति है, नेचर है। तो नेचर बैलेंस बनाया, नेचर ने भी बैलेंस बनाया, अनबैलेंस नहीं कर पाया। यानी कि जितना नंबर ऑफ मेल उतना ही नंबर ऑफ फीमेल बनाया, वैसा ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी दुनिया को चलाने के लिए जितनी जेंट्स की जरूरत है उतना ही लेडीज की जरूरत है, उसी तरह हमारे फिजिक्स को चलाने के लिए जितना हम लोगों को धन आवेश की जरूरत है उतना ही ऋण आवेश की जरूरत है। तो इस नेचर में, इस पृथ्वी में और इस यूनिवर्स में जो चीजें हैं, बैलेंस रहेगा तभी वो चल पाता है। जिस दिन अनबैलेंस हुआ उसका वो समाप्त हो जाती है। तो आइए यहाँ पर, अब यहाँ तक हम लोग आवेश के बारे में समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। एक बार देखिए, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज। अब आवेश का जो प्रवाह होता है, आवेश किधर से किधर फ्लो करता है, आवेश का जो प्रवाह होता है, कैसे प्रवाह होता है, इसके लिए हम लोगों को सर्किट पढ़ना जरूरी है, परिपथ। चलिए अभी समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ कि आवेश का जो प्रवाह है कैसे होगा। ये समझिए कि यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज का बैटरी ले लिया। क्या लिया, यहाँ पर बैटरी मैंने ले लिया। समझिए कि वोल्ट कितना भी वोल्ट का हो, भी मैंने बैटरी ले लिया, 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, 48 वोल्ट हो, जितना आपका पावर हो उतना ले लीजिए। अब यहाँ से मैं क्या किया, इसमें कोई भी मैंने डिवाइस लगा दिया, या समझिए इसमें आवेश को ही शो करना है ना, मैंने काम किया, यहाँ पर स्विच लगा दिया। अब यहाँ पर समझिए कि कोई भी डिवाइस यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब मैं बोलूँ कि इसमें आवेश है, ये जो दिख रहा है, ये जो हम लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। इसको क्या बोलेंगे, धन टर्मिनल। इसको मैं क्या बोलूंगा, धन टर्मिनल। और इसको जो मैं लिखा हुआ है इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव टर्मिनल। क्या बोलूंगा, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसको मैं क्या बोलूंगा, ऋण टर्मिनल।
अब देखिए, एक है हम लोगों का धन टर्मिनल और एक है हम लोगों का ऋण टर्मिनल। अब ये देखिएगा, ये हम लोगों का क्या है, ये जो है हम लोगों का, ध्यान से देखिएगा कि मैं, चलिए, अब ये जो है हम लोगों का नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो है हम लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल है। ये कौन सा टर्मिनल है, लेकिन मैंने जो एक कर दिया, ये उल्टा कर दिया। मुझे ये रखना चाहिए कलर इसको, और इसको रखना चाहिए कलर इसको। चलिए ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। ये जो है ऋण टर्मिनल और ये है धन टर्मिनल। देखिए यहाँ यहाँ जो है हम लोगों का, इसमें जो करंट का जो फ्लो हो रहा है, तो इधर धन आवेश का प्रवाह हमेशा किधर से किधर होता है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। किधर से किधर होगा, और मैं बोलूँ नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी, ऋण आवेश का जो फ्लो, ऋण आवेश कहने का मीनिंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, ये हम लोगों का इस डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा, इधर से इधर होगा। ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, जिसको आई करंट भी बोलेंगे। बताइए समझ में आया क्या। जब भी एक सर्किट है, सर्किट के अंदर इधर से जो पास कराएंगे ये धन आवेश, और इधर से जो आएगा वो ऋण आवेश। अब देखिए यहाँ आवेश का जो प्रवाह होता है, लिखेंगे कि धन आवेश का प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। क्या लिखेंगे, धन आवेश का प्रवाह धन टर्मिनल से धन टर्मिनल से धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। क्या लिख लेंगे, होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मैं बोलूँ, अब ये तो हो गया धन आवेश। धन आवेश का जो फ्लो होता है, धन आवेश का जो प्रवाह होता है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। लेकिन ऋण आवेश का अगर बात किया जाए, अगर ऋण आवेश का बात किया जाए, अगर देखिएगा कि ऋण आवेश का अगर मैं बोलूँ कि ऋण आवेश का जो फ्लो होता है, अब देखिएगा यहाँ ऋण आवेश क्या लिखूंगा मैं, जो ठीक है कसम जो निभाई नहीं। अब देखिएगा यहाँ ऋण टर्मिनल, सॉरी, ऋण आवेश का प्रवाह, ऋण आवेश का प्रवाह कहाँ से होता है, ऋण टर्मिनल। क्या लिखूंगा यहाँ, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल। इधर लिखूंगा धन टर्मिनल की ओर होती है। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि धन आवेश का प्रवाह जो होगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, और ऋण आवेश की जो प्रवाह होगा वो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। अब ऋण आवेश बोलने का मीनिंग है यहाँ पर, ऋण आवेश का बोलने का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन। क्या है, ऋण आवेश बोलने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेश बोलने का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन, समझ गए। और धन आवेश बोलने का मीनिंग है प्रोटॉन। तब प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, धन आवेश और ऋण आवेश बोलेंगे। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आवेश संरक्षण का नियम क्या लिखा हुआ है, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो इसको हमको पढ़ना है, आवेश संरक्षण का नियम।
आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जाता है। यही हम लोगों का आवेश संरक्षण का नियम है और कुछ नहीं है। बस आप दिमाग में इतना ही रखेंगे कि आवेश संरक्षण का नियम से आप क्या समझते हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे यहाँ, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, आवेश को न ही निर्माण किया जा सकता है, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल और केवल क्या लिखेंगे, केवल इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। बताइए किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो चार्ज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यही कहने का मीनिंग है कि चार्ज को है कभी भी ना हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, केवल और केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यही हम लोगों का आवेश संरक्षण का नियम है, माइंड में सेट कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोगों का आवेश संरक्षण का नियम हम लोगों ने पढ़ा। चलिए इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, अगर देखिए इसको एक बार, चलिए देख लिए। अब हम लोग आगे इसके देखते हैं, इसके आगे क्या देखेंगे। एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं क्योंकि हम लोगों का वीडियो जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतना ही तक रखते हैं और ध्यान से देखिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी। इसको आप ध्यान से पढ़कर रखेंगे, नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे। फिर कल के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर आगे टॉपिक धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। 5 से 6 क्लास में ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी, और 1-2 क्लास लगेगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल कुछ कर लेंगे और उस न्यूमेरिकल के साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। और एक काम कीजिएगा ज़रूर, आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे भी वीडियो पर व्यू जाएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और जिसके कारण मैं भी अपना काम अच्छे से कर पाऊँगा और भी ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए बना पाऊँगा। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइबर अब समझ चुके होंगे। आगे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो ठिकाने की कसम जो तुम आई नहीं।